चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड के क्लास 10वां का संस्कृत के बारे में। और संस्कृत का पहला चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है मंगलम। ठीक है, तो मंगलम चैप्टर पढ़ेंगे। और ये किताब कौन सा है? तो इस किताब का नाम है पीयूषम भाग 2। पीयूषम भाग 2। और इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और जिसमें हम लोग का पहला चैप्टर है मंगलम। मंगलम का मतलब क्या होता है? मंगलम का मतलब होता है शुभ। मंगलम का मतलब होता है शुभ। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में आत्मा और परमात्मा के बारे में बात किया गया है। और इस चैप्टर में 5 श्लोक लिया गया है, 5 मंत्र संकलित किए गए हैं। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग बढ़िया से जानकारी करेंगे। चलिए तो देखते हैं। देखिए पहला क्या है, इसमें उपनिषद है। क्या है? उपनिषद। तो पहले हम ये समझते हैं कि उपनिषद का मतलब क्या होता है। देखिए उप का मतलब होता है नजदीक। उप का मतलब होता है नजदीक। निह का मतलब होता है नियम पूर्वक। निह का मतलब होता है नियम पूर्वक। सद का मतलब होता है बैठना। सद का मतलब क्या होता है? बैठना। माने नियम पूर्वक नजदीक, माने किसके नजदीक? गुरु के नजदीक। पहले के जो वैदिक काल में शिक्षा दिया जा रहा था, उसमें उपनिषद के बारे में बताया गया है कि गुरु के समीप नियम पूर्वक बैठ करके ज्ञान अर्जित करना। इसका मतलब हुआ उपनिषद का। ठीक है, उप का मतलब नजदीक, नी मतलब नियम पूर्वक, सद माने बैठना, माने नियम पूर्वक बैठ करके अध्ययन करना। ये हो गया उपनिषद। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो कुल उपनिषदों की संख्या है 108 है। कितना है? 108 है। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। ये याद रखिएगा, पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की संख्या 108 है। चलिए अब इसके बारे में हम अब पढ़ते हैं। देखिए उपनिषदः वैदिक वांगमयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रास्य सिद्धांतान् प्रकटयन्ति। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। 3 परमात्मानः जगत व्याप्तम नुशासितः चास्ति सह एव सर्वेषां तमसां परम लक्ष्यम। आस्मिन् पाठे परमात्मा प्रा उपनिषदा पद्यात्मकः पंचम मंत्र संकलति संति। इसमें बताया गया है कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत अभिव्यक्त करते हैं। उपनिषद वैदिक साहित्य के, यह कहां से लिया गया है? तो यह उपनिषद से लिया गया है। ठीक ना, यह वैदिक साहित्य के उपनिषद से लिया गया है। और वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत अभिव्यक्त करते हैं। बात समझ गए? आगे है कि सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा गाई जाती है। जो परम पुरुष होते हैं, परमात्मा होते हैं, उनकी महिमा का गुणगान चारों तरफ सभी जगह कहीं भी होते रहता है। ठीक है, उस परमात्मा के द्वारा संसार पूर्णतः व्याप्त है। उस परमात्मा से संसार क्या है? चारों तरफ व्याप्त है और अनुशासित भी है। उस परमात्मा के चलते क्या है? उसका परमात्मा के संसार में पूर्णतः व्याप्त है, माने चारों तरफ है। और उससे क्या है? संसार अनुशासित भी है।
इस पाठ में परमात्मा की महत्ता का वर्णन करने वाले 5 श्लोक संग्रहित किए गए हैं। इसमें कितने मैंने कहा गया है कि इस पाठ में परमात्मा की महत्ता का वर्णन के लिए, परमात्मा के महत्व के, उसके महत्ता को वर्णन करने के लिए 5 श्लोकों का संग्रह किया गया है। 5 मंत्रों का इसमें संग्रहित किए गए हैं। अब उस मंत्रों के बारे में, उन श्लोकों के बारे में बारी बारी से अध्ययन करते हैं। तो चलिए हम पहला श्लोक इसमें पढ़ेंगे। देखिए चला जी, इसमें पहला श्लोक है, एकदम ध्यान से समझिएगा, एकदम बारीकी से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए पहला है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम। पहले लिखा है हिरण्मयन, हिरण्मयन पात्रेण। देखिए हिरण्मयन में कौन सा विभक्ति है, तो हिरण्मयन बालकीन माने हिरण्मयन, तो इसमें तृतीया विभक्ति है। पात्रेण में इसमें भी तृतीया विभक्ति है। और सतस्या में कौन सा विभक्ति है, तो ये षष्ठी विभक्ति इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, देखिए हिरण्मयन मतलब, और पात्रेण माने पात होता है, हिरण मतलब हिरण्मयन माने सोने के पात्र, सतस्य माने सत्य, और पिहितम माने ढका हुआ, पिहितम मतलब ढका हुआ, और मुखम माने मुख, यानी सत्य का मुख जो है, यानी सत्य का जो मुख है, पिहितम माने ढका हुआ है, किससे, हिरण्मयेन पात्रेण। पात्रेण मतलब, पात्र माने बर्तन, माने सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। एक बार फिर से समझिए, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्या पिहितम मुखम, माने सत्य का मुंह सोने के पात्र से ढका हुआ है, सत्य का मुख सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। अब देखिए, त्वम पूषा, त्वम पूषा आवृणु सत्य धर्माय दृष्टे। कह रहा है तम, इसलिए, तम मतलब इसलिए, पुष्णा मतलब कि सूर्य, पुष्णाम मतलब कि शून्य, आपा बिरनु, आपा बिरनु, हे सूर्य देवता। आपा बिरनु मतलब होता है हटा देना, आपा बिरनु का मतलब हटा देना, आप पुष्पान मतलब सूर्य, तम माने इसलिए, इसलिए हे सूर्य सत्य धर्माय दृष्टते। कह रहा है कि इसलिए सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, इसलिए सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए क्या कीजिए, प्राप्ति के लिए मन से मोह माया को त्याग कर दें, तभी सत्य की प्राप्ति संभव है। तभी क्या है, सत्य की प्राप्ति है। एक बार फिर समझ लीजिए, सत्य का मुंह जो है सोने के पात्र से ढका हुआ है, सत्य का मुख जो है सोने के पात्र से ढका हुआ है, इसलिए जो मन में है उस मन से त्याग कर दीजिए, तभी सत्य को प्राप्ति कर सकते हैं। सूर्य देवता से कह रहे हैं कि हे सूर्य देव, उसको अपने मुख से हटा दीजिए, उस सोने के पात्र को हटा दीजिए, तब आप सत्य की प्राप्ति कर, प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, अगला इसमें श्लोक है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि अर्णो अन्यान महतो महियान, अर्णो माने अणु, ठीक है, अर्णो अन्यान महतो महियान। ठीक है, अर्णो अन्यान में देखिए यहां क्या लगा हुआ है, ये न शून्य प्रत्यय लगा हुआ है, यानी महतो, अब महतो में ये न शून्य प्रत्यय लगा देंगे तो हो जाएगा महान से महान, महान से भी महान। अब महियान, महतो महियान यानी कि महान से भी महान और छोटा से भी छोटा, ये न शून्य प्रत्यय अगर जोड़ेंगे महान में तो ये महतो में तो महान से भी महान हो जाएगा। और महियान
माने छोटा से ही भी छोटा। आत्मतस्य, आत्मतस्य जंतु निर्हितो गुह्याम तम करंतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसदा दामाही मन महात्मान। चलिए अब अर्थ देख लेते हैं इसका। जीवों के हृदय रूपी गुफा में, जीवों के हृदय रूपी गुफा में कौन निवास करते हैं? अणु से भी सूक्ष्म, महान से महान यह आत्मा विद्यमान है। कह रहा है कि जंतु निरीह, क्या कह रहा है? जंतु निर्हितो, जंतु माने जीव, निर्हितो माने निवास करता है, गुह्याम माने गुफा में। किसके गुफा में? आत्मानस्य माने आत्मा, जंतु के माने जंतु रूपी, माने जंतु निर्हितो माने जंतुओं के, जो गुह्याम माने उसके आत्मा है, जीव जंतु है उसके आत्मा है। केवल जीव जंतु कहने का मतलब केवल मनुष्य है नहीं, जीव जंतु कहने का मतलब हो जाएगा कि कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जिसमें जान है वो सारी चीजों में। क्या कर रहा है कि जीवों के हृदय में, ठीक ना? जंतो निर्हितो माने जीवों के हृदय रूपी गुफा में, गुह्याम माने गुफा में, अणु से भी सूक्ष्म माने सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, और बड़ा से भी बड़ा या महान से भी महान आत्मा विद्यमान है, निवास करती है। उस परम सत्य के दर्शन मात्र से जीव शोक रहित होकर परमात्मा एकाकार हो जाता है। अच्छा ये देखिए यहां लिखा हुआ है बीत शोक, बीत शोको। बीत शोको कौन हो सकता है? तो बीत शोक वो व्यक्ति होते हैं जिसमें ना मोह होता है, ना लालच होता है, ना ईर्ष्या होता है, ना भय होता है। वो एकदम दुनिया के ऐशो आराम सुख सुविधाओं से एकदम दूर रहता है। वह व्यक्ति जंगलों में बैठ करके एकदम माने मनन करता है, लोग अध्यात्म का अध्ययन करता है लोग। तो वैसे लोगों को कहा गया है नीति शोको, वित्त शोको माने वित्त शोको कहने का मतलब ऐसा लोग जो न दुनिया से कोई मतलब रखता हो, ठीक है, वैसे व्यक्ति के बारे में बताया गया है। धातु प्रसदा दानुमाही मान महात्मान। एक बार फिर से देखिए, जीवों के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म, महान से महान यह आत्मा विद्यमान रहती है। उस परम सत्य के दर्शन मात्र से जीव शोक रहित होकर के परमात्मा में एकाकार हो जाता है, वह परमात्मा में विलीन हो जाता है। समझ गए होंगे ये पूरा। तो चलिए हम आगे चलते हैं और एक और श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए तीसरा श्लोक है। तीसरा श्लोक क्या कह रहा है, एकदम आराम से समझिएगा। सत्यमेव जयते नानमृतम माने सत्य का विजय होता है, सत्य का विजय होता है, असत्य का विजय नहीं होता है। सत्य का विजय होता है, असत्य का विजय नहीं होता है। सतेन पंथा बीतो देवयान, सतेन पंथा बीततो देवयान, ये न क्रामंतु युष्यो हयाप्त कामा यत्र तत्र सतस्य अनिधानम। तो चलिए इसका हम थोड़ा सा अर्थ देख लेते हैं। अर्थ क्या है, इसका अर्थ समझ लीजिए, इसका अर्थ समझ लीजिए। कह रहा है कि सत्य की ही जीत होती है, सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं, माने असत्य की नहीं।
सत्य से ही परम पिता परमेश्वर तक पहुंचते हैं। सत्य के माध्यम से ही परम पिता परमेश्वर के पास पहुंचा जा सकता है। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए, सत्य वचन हमेशा बोलना चाहिए। सत्य का मार्ग विस्तृत होता है। सत्य का मार्ग जो है काफी लंबा होता है, विस्तृत होता है, जिसके द्वारा ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करते हैं। सत्य का मार्ग लंबा होता है, बहुत बड़ा होता है, और उस सत्य के मार्ग पर ऋषि मुनि देवतागण चल करके उसको प्राप्त करते हैं। अर्थात अपने आत्मा कल्याण के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए जिस सत्य मार्ग का ऋषि अनुसरण करते हैं वही सत्य ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग है। अर्थात अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने आत्म रक्षा के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए जिस रास्ते पर ऋषिगण, ऋषि मुनि लोग चलते हैं, जिस सत्य मार्ग का ऋषि अनुसरण करते हैं, मतलब अर्थात चलते हैं, जाते हैं, वही सत्य ईश्वर तक पहुंचने का सही रास्ता है। बात समझ गए? सत्य ही जीत होती है, सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं होती है। सत्य से ही परम पिता परमेश्वर तक पहुंचते हैं। सत्य का मार्ग विस्तृत होता है, जिसके द्वारा ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करते हैं। अर्थात अपने आत्म कल्याण के लिए जिस सत्य मार्ग का ऋषिगण अनुसरण करते हैं वही सत्य ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग है। ये श्लोक का अर्थ आप लोगों ने, हमको लगता है कि आसानी पूर्वक समझ गए होंगे। अगर एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे चलते हैं। देखिए अगला क्या है? अगला है यथा नधम सस्यंदमानः समुद्रे। यथा, यथा जिस प्रकार, यथा जिस प्रकार नधम, नधम माने नदी, नधम मतलब नदी, सस्यंद माना समुद्रे, जिस प्रकार बहती हुई नदियां, जब नदियां क्या करती है, जब वो बहती है तब तक तो उसको हम नदी कहते हैं, लेकिन जब वही नदियां बहते हुए जा करके समुद्र में विलीन हो जाती है तो वो अपना अस्तित्व खो देती है। अब वह नदी नहीं रह जाती है, बल्कि अब वह समुद्र हो जाता है, बल्कि वह क्या हो जाती है? अब समुद्र हो जाती है। देखिए वही कह रहा है, यथा नदम सस्यंदमानः समुद्रे, जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिलने के बाद अस्तित्व विहीन हो जाती है, अपना अस्तित्व खो देती है, अस्तित्व विहीन हो जाती है, उसका कुछ अब वैल्यू नहीं रह जाता है। ठीक उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से अपना नाम रूप त्याग कर समुद्र बन जाती है। माने नदियां क्या करती है कि अपना नाम रूप, जो नदी नाम होता है वह अब नदी नाम नहीं रह जाता है, उसका नाम नदी जो है वह विलुप्त हो जाता है। अब वह किस नाम से जाने जाने लगते हैं? अब वह नदी समुद्र के नाम से जाने जाने लगती है। वो त्याग करके समुद्र बन जाती है। नदियां क्या बन जाती है? समुद्र बन जाती है। उसी प्रकार से चला, उसी प्रकार परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश मिलते ही अपने नाम रूप से मुक्त हो जाती है। क्या होती है? उसी प्रकार से
परम पिता परमेश्वर के, परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश मिलते ही, जब परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश मिल जाता है, ज्ञान मिल जाता है, तब क्या होता है? अपने नाम रूप से मुक्त हो जाती है। वह क्या होता है? अपने नाम से वह भी मुक्त हो जाते हैं। वह ज्ञानी लोग का नाम नहीं रहे, वह विद्वान हो कहलाने लगते हैं, उस एक नाम नहीं रह जाता है। बात समझ गए? एक बार थोड़ा इसको और देखते हैं। अर्थात अपना नाम रूप त्याग करके जो नदी है, जब बहती है नदियां, तब वह क्या रहती है? नदी कहलाती है। जब वही नदियां बहते बहते जाकर के समुद्र में विलीन हो जाती है, तो समुद्र में विलीन होने के बाद वह अपना नाम रूप त्याग देती है और वह समुद्र के नाम से जाने जाने लगती है। तब उसी प्रकार परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश मिलते ही, जब हमको ज्ञान मिल जाता है, परम पिता परमेश्वर का से हमको ज्ञान मिल जाता है, दिव्य प्रकाश मिल जाता है, तो हम अपने नाम रूप से क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। वह केवल नाम अब नहीं रह जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये आप समझ गए होंगे। आगे है ये लास्ट पांचवा श्लोक है। कह रहा है कि वेदाहमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमस परसस्तात तमेव विद्यवती मृत्युमेति नान्यपंथा विद्यते है यनाय। इसका अर्थ देख लीजिए क्या कह रहे हैं कि वेद आदित्य वर्ण, आदित्य किसको कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है कि वेद आदित्य वर्णम, सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। जो वेद है, हम लोग का वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। कौन कौन वेद 4 हैं? ऋग वेद है, साम वेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। ये 4 वेद हैं। और ये जो वेद है आदित्य वर्ण माने सूर्य के समान दिव्य रूप में, जिस तरह से सूर्य चमक रहा है उसी प्रकार से यह वेद हमारे चमक रहे हैं, दिव्य रूप में विराजमान हैं। जिस तरह से सूर्य विराजमान है उसी प्रकार से हमारा वेद भी क्या है? विराजमान है। ज्ञानी जब उसका साक्षात्कार करके, अर्थात उस प्रकाश पुण्य दिव्य स्वरूप वेद रूप ब्रह्मा का ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत कोई अन्य रास्ता नहीं है। माने साक्षात्कार करके, अर्थात उस प्रकाश पुण्य दिव्य स्वरूप माने ज्ञान की प्राप्ति करके, दिव्य स्वरूप वेद रूप ब्रह्मा का ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। जो लोग मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, जो लोग मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत कोई रास्ता है ही नहीं। जो हमारा वेद कह रहा है उसी वेद को अध्ययन करना है, क्योंकि इसके अंतर्गत कोई अन्य रास्ता नहीं है। अगर आप भी ईश्वर तक पहुंचना चाहते हैं तो वेदों का अध्ययन करना पड़ेगा। ये अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम मिलेंगे फिर अब अगले वीडियो में, आएंगे लेकर के इसका प्रश्न और आंसर। ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।